बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हम शुरू करेंगे बाब दोम ईमानियात व इबादात, सबक नंबर 2, इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। इस्लाम में बेटा दो तरह की इबादत हैं। पहली इबादत जो है वो है बदनी इबादत, इनमें नमाज और रोज़ा शामिल हैं, जबकि माली इबादत में सदका और ज़कात शामिल हैं। जबकि हज बेटा एक ऐसी इबादत है जो कि माली और बदनी दोनों इबादत में शामिल है। जी बेटा, अब आते हैं सबक की रीडिंग की तरफ। जी बेटा, इबादत के लफ्ज़ी मानी है बंदगी। इबादत का लफ्ज़ अब्द से निकला है, जिसके मानी है बंदा। बंदगी करने वाले को बेटा आबिद कहते हैं, और आबिद का मतलब होता है इबादत करने वाला। जबकि माबूद वो हस्ती है जिसकी इबादत की जाए। माबूद हकीकी अल्लाह ताला की ज़ात है। इंसान की पैदाइश का मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत है। कुरान मजीद में इरशाद होता है सूरह अल-ज़ारियात, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तर्जुमा, बेशक हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। इबादत से मुराद सिर्फ नमाज, रोज़ा या हज ही नहीं है, बल्कि इंसान अपने खालिक़ हकीकी की इताअत और मोहब्बत में जो कुछ करता है वो इबादत है। एक मुसलमान ज़िंदगी के हर मामले में अपने खालिक़ हकीकी से मोहब्बत और इताअत का सबूत देता है। अगर कोई मुसलमान अल्लाह ताला की इताअत के जज्बे से कोई अच्छा काम करता है या कोई बुरा काम छोड़ता है तो ये अमल इबादत में शुमार होता है। मुसलमान की पूरी ज़िंदगी इबादत है। घर में बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक, हमसायों और दोस्तों के साथ हमदर्दी और कारोबार में लोगों के साथ ईमानदारी करते वक्त अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद का ख्याल रखना भी इबादत है। इस्लामी इबादत में दीन और दुनिया की कोई तफरीक नहीं, यानी इनमें कोई फ़र्क नहीं। इबादत का मतलब ये नहीं कि इंसान अपनी माशरती ज़िम्मेदारियों से मुंह मोड़ के जंगलों और वीरानों में निकल जाए और वहाँ जाकर इबादत करे। इस्लाम में दीन और दुनिया को साथ लेकर चलने का हुक्म है। अपनी ज़िम्मेदारियों से किनारा कशी करके इबादत का तसव्वुर उन मज़ाहिब में है जिनके नज़दीक दीन और दुनिया एक दूसरे की ज़िद हैं। इस्लाम में तर्क दुनिया का कोई तसव्वुर मौजूद नहीं। इरशाद है, इस्लाम में रहबानियत नहीं है। ला रहबानियत फ़ील इस्लाम। जी बेटा, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है, इबादत का मफ़हूम और अहमियत लिखिए। जी बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक है। जी बेटा, हमने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 किया। अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है, इसमें से जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं वो हम करेंगे। सवाल नंबर 1 है बेटा, कुरान पाक में इंसान की पैदाइश का क्या मकसद बयान किया गया है? जी बेटा देखिए, यहाँ से इसका आंसर शुरू हो रहा है, इंसान की पैदाइश का मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत है। कुरान मजीद में इरशाद होता है सूरह अल-ज़ारियात आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। बेशक हमने जिन्नों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें। यहाँ तक बेटा इसका आंसर है। जी बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इबादत से क्या मुराद है? जी बेटा देखें, यहाँ से इस सवाल का जवाब है, इबादत से मुराद सिर्फ नमाज, रोज़ा या हज ही नहीं, बल्कि इंसान अपने खालिक़ हकीकी की इताअत और मोहब्बत में जो कुछ करता है वो इबादत है। यहाँ तक बेटा इसका आंसर है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है, इबादत में कौन कौन से काम शामिल हैं? जी बेटा देखें, यहाँ से मुसलमान की पूरी ज़िंदगी इबादत है। घर में बीवी बच्चों के साथ अच्छा सलूक, हमसायों और दोस्तों के साथ हमदर्दी और कारोबार में लोगों के साथ ईमानदारी करते वक्त अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद का ख्याल रखना भी इबादत है। यहाँ तक बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी ज़िम्मेदारियों से किनारा कशी करके इबादत का तसव्वुर किन मज़ाहिब में है? अपनी ज़िम्मेदारियों से किनारा कशी करके इबादत का तसव्वुर उन मज़ाहिब में है जिनके नज़दीक दीन और दुनिया एक दूसरे की ज़िद हैं। जी बेटा,
आज हमने एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 इबादत का मफहूम और अहमियत लिखिए। ये बेटा क्वेश्चन किया हमने और प्लस हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर किए। ये बेटा आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। अल्लाह हाफिज़।